नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज मैं पुनः भीष्म साहनी जी द्वारा रचित तमस उपन्यास की समीक्षा के जो कुछ अंश रह गए थे शेष, उस पर विचार प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए हम देश काल तथा वातावरण पर विचार करें। देश काल तथा वातावरण के समुचित प्रयोग से उपन्यास में एक प्रकार की सजीवता एवं सहजता आ जाती है। तमस उपन्यास में लेखक ने देश काल तथा वातावरण का समुचित रूप में प्रयोग किया है। इस उपन्यास में भीष्म साहनी ने स्वतंत्रता पूर्व के भारत की सामाजिक एवं राजनैतिक दशा को यथार्थ रूप में अंकित किया है। अंग्रेजी शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति का बड़ा ही सुंदर अंकन यहाँ किया गया है। अंग्रेजी शासकों का प्रतिनिधि रिचर्ड तो स्वयं चाहता था कि यहाँ के लोग परस्पर लड़ते झगड़ते रहें, ताकि हमें अपने शासन में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस काल में भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना बलवती हो उठी थी। राजनैतिक दृष्टि से यह उथल पुथल का युग था। भारत में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा आदि प्रमुख राजनैतिक दल सक्रिय थे। साथ ही कुछ नेता जहां देश को आजाद करने का व्रत ले चुके थे, वहीं कुछ लीगी देश का विभाजन कर पाकिस्तान बनाने की कोशिश में थे। अंग्रेज मुसलमानों को बहकाकर हिंदू मुसलमान फसाद करवा देते थे। धार्मिक उन्माद इस काल में अपने चरम रूप पर था। मुसलमान एवं हिंदू दोनों ही धर्म के नाम पर दंगा फसाद कर रहे थे। हिंदू एवं सिख अपने मंदिरों एवं गुरुद्वारों की रक्षा के लिए सजग थे, तो मुसलमान मस्जिदों की रक्षा के लिए। इस धार्मिक उन्माद के कारण देश में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। इस प्रकार देश तथा समाज में उथल पुथल थी। न तो शासकों को देश की चिंता थी और न धार्मिक उन्माद करने वाले व्यक्तियों को। जिन लोगों ने सद्भाव पैदा करने की चेष्टा भी की थी, उनकी संख्या काफी सीमित थी। इन्हीं सब दशाओं का अंकन उपन्यासकार ने बड़ी सजगता से उपन्यास में किया है। यह उपन्यास राजनैतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जिसमें लेखक ने तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक दशा का बड़ा ही सजीव एवं भावग्राही चित्रण किया है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली। भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन होती है, तो शैली उसकी विधि। साहित्य की अन्य विधाओं के समान ही उपन्यास में भी भाषा शैली का विशेष महत्व होता है। उपन्यास की सफलता और असफलता उसमें प्रयुक्त भाषा शैली पर निर्भर करती है। अतः उपन्यास रचना में लेखक को भाषा शैली का विशेष ध्यान रखना होता है। तमस उपन्यास में लेखक ने युगानुरूप भाषा शैली का ही प्रयोग किया है। तमस उपन्यास में उपन्यासकार ने सहज, सुबोध, पात्रानुकूल एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम सरल खड़ी बोली का प्रयोग हम देखें। उपन्यासकार ने तमस में सरल एवं सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया है, फिर भी पात्रानुकूल, भावानुकूल एवं परिस्थिति के अनुरूप लेखक ने भाषा में विविधता ला दी है, जो एक सफल उपन्यासकार का गुण होता है। तमस में प्रयुक्त भाषा का हम निम्न शीर्षकों में विवेचन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम उर्दू फारसी बहुल शब्दावली। तमस उपन्यास में जिस स्थान का चित्रण हुआ है, वह पंजाब का वह स्थान था जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, और वर्तमान में वह स्थान पाकिस्तान का अंग बन चुका है। उस स्थान पर रहने वाले हिंदू मुसलमान सभी पात्र उर्दू फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे। उपन्यास में उर्दू फारसी बहुल शब्दावली के प्रमुख शब्द ये हैं, जैसे मनहोश, तामीरी, खंजीर, मुस्क, करार, नमूदार, दाइशमंद, कारकुन, इस्ताल, मोहयाल, गाहे बगाहे, आफरीन, तस्बीह, रुसवाई, इत्र फरोश, बेवाक, मनादी आदि। संस्कृत बहुल शब्दावली। वैदिक धर्मावलंबी पात्रों की भाषा में लेखक ने संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग करवाया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है।
साप्ताहिक सत्संग की समाप्ति से पहले पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी सदा की भांति मंत्र पाठ करने लगे। इस मंत्र पाठ को वह सत्संग रूपी यज्ञ की अंतिम आहुति कहा करते थे। गिने चुने विशिष्ट मंत्रों तथा श्लोकों में भारतीय संस्कृति का सार पाया जाता था और वर्षों के आग्रह के बाद वानप्रस्थ जी ने सभी सभासदों को ये मंत्र कंठस्थ करवा दिए थे। वेदी पर बैठे ही बैठे आंख बंद कर, हाथ जोड़ और सिर नवाकर वानप्रस्थ जी मंत्रोच्चारण करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तमस उपन्यास में लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। भाषा में कसावट एवं अर्थवत्ता की दृष्टि से लेखक ने स्थान स्थान पर लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग कर उपन्यास की भाषा को और सुदृढ़ बनाया है। जैसे ले दे जाना, मुंह बनाना, ढेर हो जाना, पौ बारा होना, फूटी आंख नहीं सुहाना, आड़े हाथों लेना, काम तमाम करना, हाथ धो बैठना आदि। अब हम यहाँ पात्रानुकूल भाषा देखें। पंजाब प्रांत के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसी का लेखक ने उपन्यास में स्थान स्थान पर प्रयोग करवाया है। दर्जी खुदा बख्श एवं सरदार हाकिम सिंह की पत्नी का वार्तालाप उसी आंचलिक भाषा को प्रस्तुत करता है। कुछ उदाहरण, वे बाक्सियां तो कपड़े की देसे अरसे या फेरे ही पवादा रहसे, अर्थात कभी हमारे कपड़े भी सी कर देगा या रोज तेरी दुकान के चक्कर ही मारती रहूं। इसके जवाब में, जद मैं कहंदा रिहा बीबी भेजो कपड़े, तूसा कुछ न कीता, सारियां सर्दियां लांघा देतियां, हुण वक़्त तो लग दे 16 हथ ता नहीं मेरे, अर्थात जब मैं कहता था बीबी लाओ कपड़े भेजो, आपने कोई परवाह नहीं की, सारा जाड़ा बीत गया, अब वक्त तो लगेगा ही, मेरे 16 हाथ तो नहीं। इस प्रकार बाबू और लीजा के संवादों में ठेठ अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जैसे, यू हिंडू बाबू, यस मैडम, आई गेस्ड राइट, यस मैडम। तमस उपन्यास की शैली। तमस उपन्यास में लेखक ने विविध शैलियों का प्रयोग किया है। इस उपन्यास में वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटकीय एवं रेखा चित्र वाली शैली का स्थान स्थान पर प्रयोग हुआ है। तमस उपन्यास का उद्देश्य। मैं उद्देश्य बताने से पहले यहाँ भीष्म साहनी जी द्वारा साक्षात्कार में स्वयं तमस के उद्देश्य पर उन्होंने जो विचार प्रकट किए थे उन पंक्तियों को पढ़ना चाहूंगी। वे कहते हैं, तमस का मकसद गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। तमस का मकसद पुरानी यादों को बेमतलब ताजा करने का भी नहीं है। 40 साल बाद भी हम अपने समाज से सांप्रदायिक तत्वों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आज भी धार्मिक और जातीय दुर्भावना फैलाने वाले तत्व हमारे बीच सक्रिय हैं। तमस का मकसद है इन संकीर्ण सांप्रदायिक तत्वों को, चरित्र को समझना, इनकी साजिशों को समझना, इन्हें बेनकाब करना। इसमें किसी धर्म, किसी विशेष जाति के प्रति फैसला सुनाना नहीं है। अगर कोशिश है देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि में इन सांप्रदायिक तत्वों की कारगुजारियों को, इनके तौर तरीकों को समझने की है, जो आज भी हमारे बीच अपना सिर उठा रहे हैं। तमस का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत में देश की एकता, अखंडता में गहरा विश्वास और आस्था प्रकट करना है। ये उन्होंने बहुत पहले किसी साक्षात्कार में कहा था। प्रत्येक रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तमस उपन्यास में भी उपन्यासकार ने सामाजिक एवं राजनैतिक विषमता में पड़े हुए मनुष्यों की जीवंत कहानी को अंकित किया है। जीवन के प्रति अटूट निष्ठा एवं संघर्षों पर विजय प्राप्त करना ही भीष्म साहनी का अभिष्ट है
और इसी उद्देश्य को इस उपन्यास में उपन्यासकार ने बड़ी सजगता से अंकित किया है। तमस उपन्यास में लेखक ने धार्मिक जुनून की अंधता, धन लोलुपता, सस्ता नेतागिरी, चरित्रहीनता, विश्वासघात आदि कुभावनाओं को अंकित किया है। इस उपन्यास में लेखक ने समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता की भावना पर तीखा व्यंग कसा है। हिंदू मुसलमान एवं देश में रहते हुए धर्म के नाम पर जन धन की कितनी हानि करते हैं, इसी तथ्य को लेखक ने उद्घाटित किया है और यही सबसे बड़ा तमस है। जब तक यह तमस रूपी दुर्भाव जो मानव को मानव से घृणा करना सिखाता है दूर नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति के पथ पर चलकर सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकेगा। धन्यवाद।